सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एक और बार केमिकल बॉन्डिंग के ही क्वेश्चंस, लेकिन इस बार ये कोई पीवाईक्यू नहीं है। इस बार मैं आपको बताऊंगा कोई भी कंपाउंड गिवन हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन और उसका हम क्या बोलते हैं लोन पेयर कैसे निकाल सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम शेप और ज्योमेट्री कैसे डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा आप हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर कैसे निकाल सकते हैं सेंट्रल एटम के। अगर आपको लग रहा है कि इससे क्या ही हो जाएगा, बहुत आसान है। मैं बता रहा हूँ, पेपर में ऐसे आपको 8-10 कंपाउंड आता है और अगर आपने एक भी गलत किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मैं आपको 8-10 क्वेश्चन जी एडवांस के परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे इस टाइप के इंटीजर बहुत पूछे जाते हैं कि आपको 8 कंपाउंड दे देंगे और बोलेंगे किसमें कितना लोन पेयर। हालांकि उसके आगे जनरली वो शेप्स पे पूछा जाता है, बट हो सकता है वो आपको इस बार ये भी पूछ ले। तो हम हमारा स्टार्ट करेंगे इस बार। तो मैं आपको डिफरेंट कंपाउंड्स दूंगा और मैं आपको बताऊंगा इसमें लोन पेयर और इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता कर रहे हैं। और अगली वीडियो में मैं आपको शेष के बारे में बताऊंगा। और अगर आपको आता है तो जो जो कंपाउंड मैं यहाँ लिखूंगा आप वीडियो को पॉज करें, उसके बाद खुद से उसका हाइब्रिडाइजेशन लिखें और उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक सबसे पहला जो कंपाउंड लेके आया हूँ वो है SO2, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे क्योंकि इसमें 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो यहाँ पे एक लोन पेयर बनेगा। सॉरी, मैं इसको थोड़ा नीचे बना देता हूँ। यहाँ पे एक लोन पेयर बनेगा तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा सिंगल बॉन्ड को काउंट करें। जैसे कि आपको जो ये पाई बॉन्ड दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या है हमारा, पाई बॉन्ड। ये हमारा क्या है, पाई बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी इसको हम अकाउंट नहीं करते हैं। वी ओनली कंसीडर सिग्मा बॉन्ड्स। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वी ओनली कंसीडर सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, वी ओनली कंसीडर सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया, यहाँ से हमारे आ गए दो बॉन्ड्स, दो सिग्मा बॉन्ड्स हमें गिवन है। ये हमें पता है, हमें पता है कि हमें क्या गिवन है, दो सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स, ये वाला और ये वाला। ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिए। और साथ में हमारे पास क्या है, एक हमारा ये क्या है, 1 लोन पेयर। ये हमारा क्या है, 1 लोन पेयर। तो हमारे पास एक लोन पेयर भी। तो जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये सबसे गोल्डन रूल है हाइब्रिडाइजेशन पता करने का। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड्स, जितने भी आपके सिग्मा बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड्स प्लस सिग्मा बॉन्ड्स प्लस हमारा लोन पेयर। ये इस पार्ट को हमेशा याद रखेगी। जो भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन है वो होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। लोन पेयर ऑन, ये मैं लिख देता हूँ फिर आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कौन किसका लोन पेयर। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, तो जैसे हम SO2 देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर है और दो सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल हो गया 3। तो अब तो टोटल कितना हो गया, 3। तो अब पहले ऐसे स्टार्ट करें, पहले S आएगा। ठीक है, एक S आएगा, फिर क्या आएगा, एक P आएगा, बिल्कुल। तो 2 हो गए। अब यहाँ पे टोटल 3 है तो 2 P हो जाएगा, sp2। अब ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 1 और 2 3। मैं आपको बस शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला समझ में आया हो। तो हम अगर अभी जाएं हमारे नेक्स्ट वाले कुछ पार्ट में, तो वो गिवन है NH3। तो जितना आपको समझ में आया आप पहले वीडियो को पॉज करो। जी हाँ, बिल्कुल, वीडियो को आप पहले पॉज करो, आप खुद ट्राई करो कि ये क्या हो सकता है, इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो सकती है। ठीक है, तो हम थोड़ा अब थोड़ा आगे चलते हैं और मैं आपको बता देता हूँ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो NH3 है तो पहले तो हम बना लेंगे NH और H। यहाँ पे आ जाएगा हमारा लोन पेयर। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस एक लोन पेयर है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी होती है, 3 सेटिस्फाइड है तो एक लोन पेयर रह जाएगा। तो इसमें हमारा क्या होगा, एक S 2 P। तो पर यहाँ पे इस बार की टोटल क्या है, 4। तो ये हमारा हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। समझ में आया आप सबको। ठीक है, तो इसी बात पे हम एक काम करते हैं, हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और वो है इस बार हमारा XeF2। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जब भी पढ़ेंगे आपको जिनन के कंपाउंड्स कहीं ना कहीं पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, XeF2। वीडियो को पॉज करो और
एक बार ट्राई करो इसका सोल्यूशन, ठीक है, कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। और आई होप आपने कर लिया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमें गिवन है एक्सी, एफ और एफ, और एक्सी कितने 8 बॉन्ड्स बना सकते हैं, कितने बना सकता है 8 बॉन्ड्स। यहाँ पे एक और एक तो बना लिया, तो कितने लोन पेयर हैं 3 लोन पेयर, 3, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या है 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 3 लोन पेयर। तो ये क्या हो जाएगा sp3, और अब कितने 4 है तो क्या आ जाएगा d, sp3d, ठीक है, sp3d। समझ में आया? तो क्या बोलते हो, एक और क्वेश्चन हो जाए? मैं तो चाहता हूँ कि आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको उससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। कोई मेजरली क्वेश्चन सॉल्विंग होता है जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन लीजिए, ClF3। आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, ये बात जरूरी है, आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ClF3 आपको ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह सब मालूम होनी चाहिए। अब है ClF3, फिर से वही मैं कहूँगा, वीडियो को पॉज करो, फिर आप अपना आंसर देखो और आंसर को कमेंट में ज़रूर बताना आपका सही हुआ कि नहीं, ठीक है। करें इसको, चलो। तो Cl, Cl की टोटल 7 वैलेंसी होती है, मतलब मैक्सिमम वो 7 तक जा सकता है। 3 F बनाएगा तो कितने लोन पेयर बच जाएंगे, 1 और यहाँ पे 2, ठीक है, लोन पेयर बच जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 3 सिग्मा बॉन्ड्स। ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखें, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 2 लोन पेयर, तो ये फिर से टोटल कितना हो जाएगा 5, sp3d 5। अब ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है, sp3d। तो आई होप आपको ये वाला जो पार्ट भी है वो भी समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो क्या बोलते हो, एक क्वेश्चन और हो जाए, एक क्वेश्चन और हो जाए। तो यहाँ पे लो SF4, इसको सॉल्व करो आप। SF4, वीडियो को पॉज करो, बाद में अपना हाइब्रिडाइजेशन करो। पहले हमेशा स्ट्रक्चर बनाओ, सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करो, लोन पेयर काउंट करो सेंट्रल एटम में, और हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, ठीक है। तो इसी बात पर आप SF4 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना अच्छे से। तो चलिए करते हैं, ठीक है। तो S, F और यहाँ पे अभी तो मैं लाइक कैसे भी बॉन्ड बना रहा हूँ, लेकिन जब हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे तो मैं प्रॉपर बनाऊंगा। तो SF4 क्या हो रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स, 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर। तो ये फिर से क्या है टोटल 5, ये फिर से क्या हो जाएगा sp3d, बिल्कुल ये भी क्या हो जाएगा sp3d, क्या हो जाएगा ये भी sp3d। चलो इसी बात पे एक काम करो, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। IF7 लीजिए, IF7 इसका आंसर मैं जरूर चाहूंगा आप लोगों से कमेंट्स में कि आपने क्या बताया। चलिए करते हैं, ठीक है। तो F और F, ठीक है। तो I टोटल कितने हमारे 7 बना सकता है, क्योंकि ये हमारे हेलोजन फैमिली का है। टोटल इसने 7 ही बनाए हैं फ्लोरीन के साथ। और मैं आपको ये भी यहाँ पे एक टॉपिक बता देता हूँ कि जो हमारा I का 7 है वो सिर्फ IF7 एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब, हालांकि ये थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग से अलग टॉपिक है, बट स्टिल ICl7 और IBr7 जो है ये हमारे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। IL7 और हमारे IBr7 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि Cl एक बड़ा आइटम है, और जो I, देखिए आप मान के चलो आपने एक I आइटम बनाया, ऐसे आप मान के चलिए ये आपका एक I आइटम है, तो इसके बगल में फ्लोरीन क्या है, ऐसे 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 जुड़ रहा है, ठीक है, मतलब मैं आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। वहीं अगर जब Cl बनेगा तो Cl बहुत बड़ा है, वो ऐसे और ऐसे करके जुड़ेगा, तो वो जो आयोडीन है हमारा वो एकोमोडेट नहीं कर पाता है उतने क्लोरीन। आयोडीन क्या है, वो हमारे उतने क्लोरीन एकोमोडेट नहीं कर पाता ड्यू टू साइज, जबकि IF7 एग्जिस्ट करता है क्योंकि फ्लोरीन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि I काफ़ी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लाइक कंपैरेटिवली काफ़ी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा ऑफ द टॉपिक हो गया, बट आपको पता होना चाहिए।
तो ये है हमारा IF7। तो इसने 7 बॉन्ड्स बनाए, तो इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, पर इसमें है 7 सिग्मा बॉन्ड्स, 7 सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। sp3 4 हो गए, d3 sp3 d3। और मुझे नहीं, और जेई में मैं आपको बता दूं लाइक sp3 d3 से आगे का हाइब्रिडाइजेशन आपको नहीं पढ़ना होता है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा होता है ना, जैसे आपने sp3, जैसे अगर ये मैं 6 बना देता, अब मान के चलिए मैं आपको दे देता sf6, तो अब तो आप मुंह जबानी बता सकते हो कि यहाँ 6 बॉन्ड है, तो sp3 d2 बनेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं अगर ऐसे नॉर्मल कंपाउंड्स गिवन है तो इसमें ऐसा d2 sp3, अगर आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे आगे तो आप d2 sp3 के बारे में पढ़ोगे, बट वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए रहता है। केमिकल बॉन्डिंग के लिए आपको बस ऐसे लाइन में चलना है और फिर आप निकाल सकते हैं किसी भी का। ठीक है, तो अब आप एक काम करें, तो अब हम एक काम करते हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ कंपाउंड्स देता हूँ। ठीक है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स में मुझे बताएं। ठीक है, मैं जनरली चाहता हूँ अगर आप कमेंट्स में लगेंगे, मैं चाहता हूँ टू वे इंटरेक्शन हो। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा अभी, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा, कि सॉरी, आपको पहली बात तो ये वीडियो कैसे लगी, तो आपको ज़रूर बताना ही है कमेंट्स में। लेकिन आपको सबसे पहले जो आपका मेन काम है वो आपका है कि आप हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे इन सब कंपाउंड्स का जो जो मैं सामने लिख रहा हूँ। तो एक आप बताएंगे XeO3, एक बार नोट कर लो, XeO3 XeO3F2। हालांकि मैं बता दूं ये जेई एडवांस में पूछा गया है और हाइब्रिडाइजेशन नहीं, शेप पूछी गई थी, बट फिर मैं आपको बोल रहा हूँ। और XeO4, और आप मुझे एक बताएं ClF5। ठीक है, IF5, IF5 नोट करते जाएं, XeO3 XeO3F2 XeO4 ClF5। एक काम करते हैं, इसको मैं ClF कर देता हूँ, चलो ClF कर देता हूँ। ठीक है, ClF। और एक आप मुझे बताएं IF5। और मैं आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आया हूँ, एक बार मैं फिर देख लेता हूँ। आपके लिए मैं क्वेश्चंस लेके तो आया हूँ। PCl5 BRF5 और हमारा XG। जी हाँ, जनरल के कंपाउंड और ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बहुत पूछे जाते हैं, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, ये सही में बहुत पूछे जाते हैं। XeOF4 और एक लास्ट SbF5। तो देख लीजिए, XeO3 XeO3F2 XeO4 ClF IF5 PCl5 BRF5 XeOF4 SbF5। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग कमेंट सेक्शन में स्टार्ट हो जाएं और इन सब के हाइब्रिडेशन ज़रूर बताएं। और आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपने आंसर ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।